आज हम स्वप्रेरण के बारे में अध्ययन करेंगे और स्वप्रेरण गुणांक के बारे में भी जानेंगे। स्वप्रेरण को कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन। तो स्वप्रेरण भी पढ़ेंगे और आगे अन्योन प्रेरण भी पढ़ेंगे। तो प्रेरण के रूप में स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक का अध्ययन करते हैं। इसके लिए छोटा सा परिपथ का निर्माण करते हैं। कुंडली ली, बैटरी लगाई और कुंजी लगाई। बैटरी यानी कि सेल के रूप में, और कुंजी लगा दी। कुंजी ऑन और ऑफ के लिए। परिपथ में धारा प्रवाह करती है और उसको रोकती है। जैसे स्विच को ऑन किया तो लाइट जल गई, स्विच को ऑफ किया तो लाइट बंद हो गई। तो ऑन ऑफ के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। की है, तो की के रूप में हो गया, ये बैटरी की के रूप में हो गया। तो ये परिपथ है। अब इसी में अपन धारा परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा, स्वप्रेरण का मतलब इसी परिपथ में परिवर्तन किया जा रहा है, दूसरे परिपथ का प्रयोग नहीं किया जा रहा, एकमात्र सिंगल इसी परिपथ का प्रयोग किया जा रहा है। डेफिनेशन भी इसी पे आधारित है कि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में, एक ही परिपथ, तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण कहा जाता है। तो किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण कहा जाता है। विद्युत वाहक बल है लेकिन प्रेरण से उत्पन्न हो रहा है। तो अगर दो स्थिति ज्ञात कर सकते हैं इसमें कि जैसे कुंजी लगाई, इसके अंदर धारा प्रवाह शुरू हो गया, परिपथ स्टार्ट हो गया। जब इसमें धारा कुंजी लगाते हैं, धारा परिवर्तन स्टार्ट हुआ तो धारा किधर से किधर चलेगी? जैसे स्टार्ट किया तो जीरो से स्टार्ट होगी और जीरो से स्टार्ट होती है वो अधिकतम से जाएगी। तो जैसे कुंजी बंद की जाती है, कुंजी लगाई जाती है, धारा शून्य से स्टार्ट होती है और अधिकतम की ओर बढ़ती है। जीरो से अधिकतम जाएगी, स्टार्ट हुआ तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा फर्स्ट कंडीशन में। अब आपने कुंजी हटा दी तो धारा कम होने लगेगी, यानी अधिकतम से वापस कहाँ आएगी? जीरो पे आएगी। तो ये सेकंड कंडीशन आएगी, अधिकतम से जीरो की ओर आएगी। जीरो से अधिकतम और अधिकतम से जीरो आएगी, फिर से फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो दोनों कंडीशन इसी परिपथ में हो रहा है, दूसरा कोई परिपथ साथ में नहीं है। इसी परिपथ में परिवर्तन किया जा रहा है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। चाहे जीरो से अधिकतम हो, चाहे अधिकतम से जीरो हो, दोनों ही कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो परिभाषा भी यही है, किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। स्वप्रेरण गुणांक को एल से किया जाता है, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट कहलाता है। जैसे बी समानुपाती आई, फाई समानुपाती बी के रूप में हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती और फ्लक्स होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। दोनों में बी कॉमन हटा देते हैं तो फाई समानुपाती आई हो गया। प्रकोष्ठ हटेगा तो के नहीं लिखना, स्वप्रेरण को एल से डिनोट करते हैं तो एल फाई, फाई समानुपाती एल आई, एल बराबर करोगे तो आई ट्रांसफर करते फाई अनुपात आई। तो स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स और धारा का अनुपात कहलाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स और धारा के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। अगर इसको फैराडे के द्वितीय नियम में रखें तो क्या होगा? ये फैराडे का द्वितीय नियम है, इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ई बराबर माइनस डी फाई, फाई का मान यहाँ रख दो तो क्या होगा? एल आई बटावा डी टी। एल को बाहर ट्रांसफर करते हैं माइनस एल डी आई बटावा डी टी। तो ये सूत्र आगे भी प्रयोग में आएगा। ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी कहाँ से आया? फैराडे के द्वितीय नियम में इस चुंबकीय फ्लक्स का मान रखा स्वप्रेरण के अनुसार। तो एल बराबर फाइव बटा आई, इसका यूनिट क्या होगा? वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी, दोनों मात्रक ज्ञात कर सकते हो। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर, और विमा अगर लिखना चाहे तो m1 L2 T-2 a-2 के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से मात्रक तो याद रखना ही है, विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना, उसी परिपथ में चेंजेस आ रहा है, धारा परिवर्तन कर रहे हैं, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, दोनों कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है? स्वप्रेरण कहा जाता है। फाई समानुपाती आई, फाई समानुपाती एल आई, एल बराबर फाई बटा आई, यानी चुंबकीय फ्लक्स और धारा का अनुपात कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। अगर द्वितीय नियम में रखते हैं ई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी, मात्रक हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर कहलाता है।